जादुई चूड़ियां और सैंडल का जादू। रवीना और बिंदिया दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। रवीना और बिंदिया दोनों चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। रवीना दिखने में बहुत सुंदर थी, वहीं बिंदिया सांवली और थोड़ी छोटी हाइट की थी, जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन रवीना हर वक्त बिंदिया के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। एक दिन बिंदिया और रवीना चूड़ी बेचने जा रहे थे, तभी उसे गांव की कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती है, अरे रवीना, ये क्या तुम अपने साथ इस काली नाटी बिंदिया को लेकर घूमती रहती हो? इतनी छोटी है, ये तुम्हारी मदद करने की जगह उल्टा तुम्हें ही इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ रवीना, थोड़ा ध्यान से देखना, बेचारी कहीं गुम ना हो जाए, छोटी बच्ची जो है। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो, समझ गई? और आइंदा से मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा समझाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम सब। चलो निकलो यहाँ से। चलो बिंदिया। क्यों सबसे झगड़ा मोल लेती रहती है रवीना? उसने आखिर गलत ही क्या कहा? अब मैं काली नाटी हूँ तो सब नाटी ही बोलेंगे ना? अच्छा जी, क्यों कहेंगे? उनको यह किसने दिया? यहाँ किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, और खास करके कोई मेरी सहेली का मजाक उड़ाए, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और फिर दोनों सहेली चूड़ी बेचने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन बिंदिया का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू रवीना। काश हम लोगों के भी माँ बाप जिंदा होते, फिर कितना मजा आता ना। हम सब साथ मिलकर बर्थडे मनाते। वो तो है, पर छोड़, मैं हूँ ना, मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई लव यू रवीना, तुम मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। बिंदिया, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में खुद भूखी रहकर मुझे अपने हिस्से का भी खाना दे दिया करती थी। तुमने भी बहुत अच्छा किया है मेरे लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे उस कचरे के डब्बे से उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं लाती, तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होती। मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। भगवान ने उस दिन तुम्हें मुझसे मिलाकर मुझे एक नई जिंदगी दे दी। उस दिन तुम मुझे मिली और फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। हाँ, और आगे और भी अच्छा होने वाला है। अच्छा बिंदिया, मैंने आज तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, ये एक जादुई सैंडल और चूड़ी है। इस चूड़ी को पहनते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी, और इस सैंडल को पहनते ही तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। बिंदिया खुशी खुशी उस चूड़ी और सैंडल को पहन लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और बिंदिया बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह रवीना, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। ये तो वाकई जादुई चूड़ी और सैंडल है। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज शाम को मेरी दुकान पर एक जादूगरनी आई थी, मैंने उन्हीं से ये तेरे लिए लिया है। थैंक यू रवीना। फिर दोनों चूड़ी बेचने चले जाते हैं। रवीना, तुम यही दुकान का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ, पीने का पानी खत्म हो गया है। बिंदिया पानी लेने झरने पर चली जाती है। तभी वो देखती है पानी में से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ। बिंदिया बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और तैरकर उसे बचा लेती है। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो मुझे एक झटके में यूं पानी से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मैं तो अब डूब ही जाऊंगा। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। पानी में डूबकर पानी को क्यों गंदा करना चाह रहे हो? हम गांव वाले इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अरे रे, आपसे ये किसने कहा कि मुझे मरने का शौक है? वो तो मेरा पैर फिसल गया, वरना मरना तो मेरे डिक्शनरी में भी नहीं है। बाय द वे, माय नेम इज लव कुरैशी, एंड यू? बिंदिया वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। हे सुनो तो, अपना नाम तो बताती जाओ। हेलो, ये लो, ये तो अपना चूड़ी भी यही छोड़कर चली गई, अपना चूड़ी तो लेती जाओ। लव को बिंदिया से उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। आंखों में वही सादगी, दिल में प्यार। मुझे बरसों से जिस लड़की की तलाश थी, ये वही लड़की है। मैं इसे हर हाल में पाकर रहूंगा। उधर बिंदिया पानी भरकर अपने घर चली जाती है। लव बिंदिया को ढूंढते जा रहा होता है,
तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। रवीना उसे देखकर उसे बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और लव दूसरी तरफ जा गिरता है। देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो या जिंदगी से प्यार नहीं रहा? हाँ, प्यार को ही तो ढूंढने आया हूँ मैं। क्या? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके गांव की सारी लड़कियां क्या इतनी ही खूबसूरत होती है? रवीना शर्मा जाती है और बोलती है, शहर का हर लड़का क्या आपकी तरह मासूम और भोला होता है? आप मेरा डायलॉग मेरे पर ही बोल रही हो? वेरी स्मार्ट। अच्छा, आप मेरा एक काम करोगी? मैं शहर में किसी को नहीं जानता, क्या आप मुझे अपने गांव में कहीं एक रूम दिलवा सकती हो, या आप मुझे उस चूड़ी वाली लड़की से मिलवा दोगी जिसका मुझे तलाश है? बहुत तेज हो, लड़की देखी नहीं कि मेरे घर तक पहुंचने का ख्वाब देख लिया। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं चूड़ी बेचती हूँ? जाओ जाओ, ये पूरा गांव ही कमरे से कम नहीं है, किसी भी पेड़ के नीचे रात गुजार लेना। जी धन्यवाद, वैसे मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। रवीना को लव पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी उधर से बिंदिया आती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन जब बिंदिया चूड़ी बेच रही होती है तभी लव वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ चूड़ी बेच रही हो और मैंने पूरे गांव में तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा इस तरह पीछा करने का क्या कारण है? देखो मिस, जो भी हो, पहली बात तो ये, आपकी चूड़ी उस दिन नदी के किनारे छूट गई थी, वो देनी थी। और आपने जो उस दिन से मेरा दिल चुराकर अपने साथ ले आई हो वो वापस लेना था। क्या मतलब? देखो, तुम कौन हो, क्या करती हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकती। मैं उससे इस बारे में पूछ कर बताऊंगी। ओके बाबा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी रवीना उधर से आती है और बिंदिया फिर उसे लव के बारे में बताती है। ये सुनकर रवीना के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलती है, तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहाँ लड़की देखी नहीं कि उसके दिल के साथ खेलने आ जाते हो। क्या देखकर तुमने बिंदिया को शादी के लिए प्रपोज किया? बिंदिया सुंदर है इसलिए ना? एक मिनट। इतना बोलकर रवीना बिंदिया से जादुई सैंडल और जादुई चूड़ी लेकर जला देती है। चूड़ी और सैंडल जलते ही बिंदिया फिर से काली और नाटी हो जाती है। ये है मेरी बहन की सच्चाई। अब बताओ, क्या अभी तुम इससे शादी करोगे? नहीं ना, मैं जानती थी तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। रवीना, मैंने बिंदिया को दिल से अपनाया है, मुझे उसकी सुंदरता से कोई लालच नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे बिंदिया की सच्चाई बता दी। मेरे दिल में बिंदिया के लिए अब तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया है। बिंदिया, मैं तुम्हारे सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारे सीरत का कायल हूँ। और रवीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी जादुई लहंगा और चूड़ी की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दो लव, मैंने तुम्हें गलत समझा। और फिर बड़े ही धूमधाम से बिंदिया और लव की शादी हो जाती है। बिंदिया, ये लो तुम्हारा तोहफा, जादुई लहंगा और चूड़ी। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें कोई काली नाटी बोलकर चिढ़ाए। और फिर इस तरह बिंदिया और लव के धूमधाम से शादी हो जाती है और बिंदिया अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।